हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। हालांकि आज हमारा ट्रेड उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा। तो इसीलिए हमारा कुछ ट्रेड आज खास हुआ नहीं। ट्रेड लिया भी मैंने, बट मुझे दिख रहा था कि वो इतना साइडवेज हो गया था कि फिर मैंने एसएल ले ही लिया अपना। मैंने ऑल तो हमारे एसएल को उसने हिट नहीं किया, बट अब कौन वेट करे पूरा सुबह से शाम तक? अगर वेट करोगे आपका वैसे ही सब प्रीमियम गल जाना है। और एक्सपायरी वाला दिन और था, तो अब जिसने आज की एक्सपायरी में ही ट्रेड किया होगा वो समझ गया होगा कि उस क्यों मैं मना करता हूँ कि तो एक्सपायरी वाले दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड करें। तो भले ही आप कितना भी सही हो, बट आज प्रीमियम गल गया होगा, बुरी तरीके से एक्सपायरी को मैनेज किया गया है। तो एक जब एक्सपायरी मैनेज होती है तो थोड़ा टफ हो जाता है रिटेलर्स के लिए पैसा कमाना। अगर आप बायर हैं स्पेशली, तो सेलर हैं तो थोड़ा बन जाता है, बट सेलर का भी मुश्किल तब हो जाती है जब शॉर्ट कवरिंग या ट्रेंड वाला मार्केट बन जाता है। बट अब मुझे ऐसे उम्मीद है जैसे कि कल एक आरबीआई पॉलिसी आनी है और कुछ लोग बोल रहे रेट कट होगा। अगर रेट कट हुआ तो अभी हम चार्ट पे चल के डिस्कस करेंगे कि तो बहुत अच्छा एक ग्रीन बड़ा कैंडल बन सकता है, इवन 24,800 तक भी जा सकता है। क्योंकि बैंक में आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंक अभी चले नहीं हैं, अभी केवल पीएसयू बैंक चल रहे हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका चलना भी बाकी है। और अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अगर आप चार्ट्स पे भी देखेंगे तो वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैं। अगर वो टूटा इसका मतलब है कि निफ्टी में भी 24,500 या 400 टूट जाएगा। तो उसके बाद तो डाउनफॉल फ्री फॉल है ही, है ना। तो वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। बट अगर पॉलिसी सही हुई और मार्केट ऊपर की तरफ गया, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे लग रहा है कि मार्केट, देखिए, नेगेटिव ज़रूर है, मार्केट को नीचे ज़रूर जाना है, बट एकदम सीधी लाइन में नहीं जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, वो रिटेलर्स को पैसा नहीं कमाने देते। अभी आपको सबको पुट 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 दिलवाया जा रहा है। आपको 3 दिन आप चार्ट देखोगे, 3 दिन में 3 रेड कैंडल बनी है। आपको सबको पुट दिलवा के आपकी पुट की आदत बनाई जा रही है। और उसके बाद जब वो मार्केट को ऊपर खींचेंगे तो आपको पुट आप मतलब जो नॉर्मल रिटेलर होगा वो क्या करता होगा कि पुट को एवरेज करता रहता है। उसके बाद वो पूरा उसका जितना उसने एक दिन में कमाया, ऊपर से उसका जितना प्रीमियम है सब वो खींच लेंगे। तो इसीलिए आपको बहुत ही सतर्कता से, अभी मार्केट बहुत टफ हो गया है। आज के 1 2 4 दिन बहुत टफ रहेगा। ये वीक एक तो ट्रंकेटेड वीक है, छोटा वीक है, थर्सडे को छुट्टी है। तो ये और भी टफ रहेगा क्योंकि कल फिर से एक सेंसेक्स एक्सपायरी है। तो अगर उसको मैनेज किया जाता है तो देखना पड़ेगा आरबीआई पॉलिसी में क्या होता है। अगर देखो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, हमारी ये पॉलिसी बहुत अच्छी हुई, कुछ ऐसा हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा और वहीं पे जितने शॉर्ट कवरिंग ववरिंग है वो सब वो हो सकती है। ठीक है, आइए अभी एफ आई डेटा मैंने चेक किया। अभी एफ आई का कैश कंपोनेंट का डेटा नहीं आया है, बाकी आ गया है। तो आइए चल के वो सब डिस्कस कर लेते हैं और आगे चल के देखते हैं कैसा होगा। हाँ, और ये एफ आई जो डी आई डेटा है, ये अगर रात में आता है, कैश कंपोनेंट का कुछ भी आता है, तो मैं अभी नॉर्मल तो मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ ऑप्शंस डेटा और इंडेक्स डेटा। कैश कंपोनेंट वाला चीज़ मैं आपको या तो शॉर्ट बना दूंगा, और नहीं तो आप एनएससी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है ना। तो आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने कैसे काम किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स का डेटा तो आ गया है। इंडेक्स फ्यूचर में 2700 करोड़ का सेल किया है, बहुत ही इसको मैं मिनिमम मानूंगा जिस हिसाब से इनकी सेलिंग है। अभी थोड़ी सेलिंग में पॉज तो आया है, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में तो उन्होंने बाइंग भी करी है। तो स्टॉक ऑप्शंस में ये मिनिमम है, मतलब 400 करोड़ 600 करोड़ तो वैसे ज़्यादा उस मायने नहीं रखता है। बट तब भी हम उसको एक पॉजिटिव पॉइंट ये देख सकते हैं कि मैसिव सेलिंग तो रोकी है। अभी कैश कंपोनेंट नहीं आया है, तो वो मैं आपके सामने अभी तुरंत चेक भी कर लेता हूँ एक बार, कि अगर आ गया होगा तो आपको तुरंत ही मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी चेक कि एनएससी की वेबसाइट पे अपडेट हुआ है कि नहीं। ये अभी एनएससी की वेबसाइट पे, मतलब ये एनएससी वाला अपडेट हुआ है, बट जो एक होल वाला आता है एनएससी बीएससी और एमएसईआई किया, ये अभी नहीं आया है। तो ये मेन होता है जो हम लोग चेक करते हैं ना। ये तो सिर्फ एनएससी का ही दिखा रहा है, ओनली एनएससी। तो बीएससी एससी सब इग्नोर्ड है इसमें। तो अभी इसको आने देते हैं, ये आ जाता है तो एक बार देखते हैं अगर सेंसिबल ने उसको अपडेट किया हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमको हर तरीके से देखना होता है। नहीं, सेंसिबल में भी अभी अपडेटेड नहीं है। तो ये मैं आपके लिए एक जो शॉर्ट जरूर बना दूंगा, सेंसिबल और सारा डेटा जो मैं कलेक्ट करता हूँ, डेटा कलेक्ट करके आपके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा। ऑप्शन चेन आज देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है निफ्टी की, और नेक्स्ट एक्सपायरी का अभी कल परसों से डेटा बनना स्टार्ट होगा, तो वो तब देख लेंगे। एडियाज़ पे आज नज़र डाल लेते हैं। एडियाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मूव करता नहीं दिख रहा है। एडियाज़ ऑलमोस्ट साइडवेज है, ये भी देखिए, ये सब ऑलमोस्ट साइडवेज है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, विप्रो, तो इस पे ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, तो ये अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। और गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें, एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। हाँ, 4 पॉइंट, मतलब ये भी साइडवेज ही है अभी। अभी लेट्स सी कि क्या होना है। अभी साइडवेज ही दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसे काम किया और आगे क्या कर सकता है। हमारा ये डिस्कशन था कि निफ्टी अगर यहाँ पे किसी मतलब इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, है ना, तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। ब्रेक किया उसने और एसएल बीट नहीं किया, अब वो ऐसा करता रहा, वो क्या बताऊँ, तो मतलब कुछ बना नहीं। तो मैंने इस पॉइंट के आसपास थोड़ा सा एग्जिट कर लिया था। मैंने कहा कि अब ये ऐसे नाचता रहा अगर तो कब तक वेट करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। तो इतना कुछ खास बना भी नहीं, कोई मार्जिनली लॉस है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लॉस भी नहीं था। हाँ, अब पर मैंने जब ये कर रहा था तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्ज़र्व करी। इस लेवल को मैं हटाता हूँ और बहुत ही सही चीज़ है ऑब्ज़र्व करी, और मार्केट ने उस चीज़ को किया है। तो है ना, तो ये ऐसा करके कुछ मार्केट आज देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर हम ये 2 लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, ठीक है। हालाँकि अब एक थोड़ी-सी दिक्कत क्या है कि अब पुट में आपको बैठाला गया है इसीलिए कि आपको कॉल की आप ट्रेड ले ना सको। तो इसीलिए आपको ये सतर्क रहना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके नीचे निकलेगा तो आप ट्रेड मत करो अब आप सीधे ट्रेड करना जब 500 के नीचे निकले, क्योंकि इसके नीचे निकल के ऐसे घुमा दिया, ऐसे यहाँ पे नीचे आके यहाँ से घुमा दिया, तो मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते। और पॉलिसी भी है तो हो सकता है कि इसके ऊपर निकले तो मैं आपको कुछ नहीं, मैं आपको अगर मैं सही बताऊँ, मैं आपको लेवल्स भी बता ही देता हूँ साथ ही साथ ना। कुछ नहीं कह सकते कि मैं देखो, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, पहले उनका बता देता हूँ कि वो अगर ओपन होते ही यहाँ से निकल जाए ऐसा, तो वो तुरंत ले सकते हैं। मतलब अराउंड 24,630-40 के आसपास जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो, वो तो तुरंत ले सकते हैं, ठीक। और ये ट्रेंड लाइन कहीं पे भी क्रॉस हो तो आप ले सकते हैं अराउंड, अगर ये ट्रेंड लाइन आपकी 24,630 पे क्रॉस होती है तो आप ले सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं। और बट जो रिस्की ट्रेडर्स नहीं, जो सेफ ट्रेडर्स हैं, वो तभी लें जब 24,660 से 70 का पॉइंट क्रॉस हो, ठीक है। जब 24,670 पॉइंट क्रॉस हो तो आप 50 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 750 का 24,750 तक का आपका टारगेट आएगा। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता है वो ऐसा कर सकता है कि 24,750 के आसपास एक बार देख लो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, या मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि एक दिन में भी ऊपर चल जाए काफ़ी, तो 800 तक भी जाने के चांस है। तो यहाँ पे आप अराउंड 60 से 70% क्वांटिटी 24,750 पे बुक कर लेना, और 800 पे बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी 800 पे बुक कर लेना। 800 पे आप फुल क्वांटिटी अपनी बुक कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं एक बार वही लेवल्स फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए, है ना। इस लेवल्स के हिसाब से ही आप ट्रेड करना, है ना, और अच्छे से प्रॉफिट करना, ठीक है। पुट का मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पुट अब आप देखिए जिस दिन नीचे जाएगा उस दिन तेज़ बड़ा नीचे जाएगा। अगर 500 क्रॉस करेगा तो तेज़ी से बड़ा नीचे जाएगा, तो जब तेज़ी से बड़ा नीचे जाएगा तब आप ले लेना। अभी मतलब कब ऊपर जा जाए कब चले, ये सब नेगेटिव बनाया जा रहा है आपको, मेरे हिसाब से बाद में आपको इसमें फंसाने की चांस पूरी है, ठीक है। तो अच्छे से ट्रेड करिए, और जिसको पसंद आई हो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बटन नीचे बना हुआ है, तुरंत सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।